जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 2 देखने वाले हैं हम लोग। चैप्टर 1 मैथ का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव एकदम पूरे मज़े के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एकदम मज़े में इसको देखते हैं। तो चलिए तो देखो, और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण इसमें समझते हैं। तो पहला नंबर सवाल बटे रे बबुआ, पहला नंबर सवाल बा रूट 64/81 रूट 16/9 बाटे। इसका पहले वर्गमूल करबह तो रूट 16 का हो जाए, रूट 64 का 8 हो जाए, रूट 81 का 9 और रूट 16 का हो जाए 4 और रूट 9 का हो जाए 3। ये दोनों के जोड़बह तो ये से p/q में आ गई, ये भी p/q में अगर जोड़ के निकालब ये भी p/q और p/q के रूप में जो आवेला वो परिमेय संख्या होला। का संख्या होवेला? परिमेय संख्या। दूसरा नंबर सवाल बटे 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + रूट 6 3 - रूट 5 का गुणनफल होगा। अब ये 2 अपरिमेय संख्या दे ले बा, एकरा पहले गुना करो। एकरा जब गुना करबो 3 तिया हो जाई 9, फिर ये 6 गुना होई तो ये हो जाई 3 रूट 6। अब देखो इतना आगे अब इसमें नहीं खे बढ़े के बा। क्यों नहीं बढ़े के बा? क्योंकि अब जैसे और गुना करबो हर जगह रूट ही आई, इसमें बहुत जगह रूट ही आई। तो रूट आई तो जहाँ हम लोग पहले से जानेला कि रूट अगर कहीं आ जाए, वो रूट अगर नहीं टूटे तो वो हमेशा कैसा होवेला? अपरिमेय संख्या। एकरा याद रखियो कैसन होवेला? अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर सवाल कहता रूट 10 गुना रूट 15। एकरा के गुना कर दो, जैसे गुना करो तानी 10 गुना 15 करो, ये हो जाई 150। कितना हो जाई? 150 के तोड़बत 25 गुना 6 होवेला। 25 गुना 6 होवेला। 25 का वर्गमूल 5 और रूट अंडर 6 देखो आ गई। 6 का वर्गमूल नहीं क्या हो बता? ये कैसी संख्या हो गया बबुआ? ये अपरिमेय संख्या बाटे। कैसी संख्या बाटे? अपरिमेय संख्या एकदम। चलिए इसी तरह एकदम मज़े के साथ एकदम रहना है, एकदम ज़बरदस्त, एकदम मस्ती के साथ चलते रहना भाई। 6 + रूट 125। चलो थोड़ा कर हम शॉर्ट में बनावे के पड़ी। तो यहाँ देखो 6 + 125 के हम लिख दी 5 रूट 5। फिर -3 माइनस गुना कर दे तो -5 हो जाई। माइनस गुना प्लस माइनस होवेला। ये +1 हो गई, ये -4 रूट 5 हो गई। देखो इधर यहाँ 5 गो रूट 5 बाटे, यहाँ एगो रूट बाटे, एगो यहाँ 4 गो रूट 5 बाटे, यहाँ एगो रूट 5, यहाँ 4 रूट 5। दोनों माइनस बाटे। जब एक चिन्ह रहेला दोनों जुट जाला। ये देखो 4 और 1 हो जाए, यहाँ 1 और 4 हो जाए 5 और यहाँ 5। ये मन ये दोनों कट गया, प्लस माइनस कट जाता है। फिर ये दोनों जुटी 6 5 11 में 3 जाई तो 8 बची, यानी 8 के सन संख्या होवेला परिमेय संख्या। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना बबुआ। अगला चलते हैं 5वां नंबर। किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम a/a क्या होगा? a1/a क्या होगा इसमें? यानी मान लो तो रूट 3 बाटे अपरिमेय संख्या, इसका व्युत्क्रम करबत हो जाई 1/√3। अब बताओ ये अगर अपरिमेय संख्या बाटे तो ये भी का हो जाई बबुआ? अपरिमेय संख्या। वो भी का हो जाई? अपरिमेय संख्या हो जाई। चलो ऐसे ने सवाल फिर और देखो तानी पूरे मज़े के साथ आगे। 6ठा नंबर सवाल कहत बा रूट 81/2। बबुआ पहले जानता होगा तुम लोग, रूट 81 का वर्गमूल होता है 9/2 p/q के रूप में आ गया, यानी ये भी परिमेय संख्या बाटे। चलो आगे देखो तानी 7 नंबर सवाल कह रहल बा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या बा? देखो कौन वर्गमूल में नइखे बाटे। जो वर्गमूल जिसका होवेला वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल ना होई वो अपरिमेय संख्या। इसका देखो वर्गमूल 7 होवेला, इसका 6 होवेला, इसका 4 होवेला। जब 3 हो गया परिमेय तो बचा कौन बबुआ? एगो रूट 27 हो जाई अपरिमेय संख्या।
8वां नंबर सवाल कहत बा दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 3 - √5 का गुणनफल है एक प्लस माइनस में बांटे a² - b² फार्मूला होला a + b a - b का a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर √5 का स्क्वायर हो जाई 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 हो जाई 9 में 5 जाई 4 यानी 9 में 5 घटब तो कितना बचा 4 बची। अब 4 कैसन संख्या बाटे परिमेय संख्या एकरा याद रखिए। 9वां नंबर प्रश्न कहता है 9 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखो पहले ही दिख रहा बा √25 का वर्गमूल 5 होला तो ए नंबर परिमेय संख्या बा एकरा याद रखिए। 10वां नंबर सवाल कहता 10वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या कौन इनमें से अपरिमेय पूछ रहा है। ये देखो बबुआ एकरा तोड़ब ना तो ये हो जाई तोहार 13 बट्टा जिसके ऊपर रेकरिंग उसके बदले में नीचे में बट्टा में 9 पॉइंट फिर यहाँ 13 पॉइंट के इधर रहेला थी घटेला यानी जिस पर रेकरिंग नहीं खे बाटे वो घट जाई -1 यानी यहाँ 12 बट्टा तोहार 9 हो जाई 12 बट्टा 9 परिमेय संख्या इसका वर्गमूल निकलबो तो 4 हो। यहाँ देखो यहाँ थोड़ा गौर से देखो 9 का वर्गमूल तो 3 होवेला लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं खे होवेला तो ये हो जाई गलत यानी यही सही आंसर बाटे अपरिमेय संख्या सी नंबर हो जाई। 12वां नंबर सवाल देखा तानी 12वां नंबर √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा कुछो ना करो √12 के पहले तोड़ो तो 2 गुना 3 गुना 2 या इसको ऐसे तोड़ देता नहीं √12 को 2 गुना 3 4 तिया 12 जो जोड़ा लगेला वो बाहर हो जाई जो जोड़ा ना लगा यानी √3 सिंगल बाटे तो यही इसका आंसर हो जाए यानी इसमें √3 से अगर गुना करब तो ये परिमेय संख्या बन जाए याद रखिए। अगला बाटे 12 नंबर सवाल बाटे 12 नंबर सवाल बटे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो ये अपरिमेय संख्या बाटे ये भी अपरिमेय संख्या बाटे ये भी अपरिमेय संख्या बाटे लेकिन एकरा देखो जब 3 गो हो गई तो चौथा नहीं है होई अपरिमेय। चलो 100 तोड़ के देखतानी 12 को हम लिखतानी 4 गुना 3 12 को बाबू हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं बट्टा √3 हो गई 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √3 का वर्गमूल नहीं होता ये √3 अंडर में रहेगा रूट के अंडर ये √3 से √3 खत्म तो 2 इसका आंसर यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं बाटे यानी इसका आंसर डी जो है सही हो जाएगा याद रखना। 13 नंबर प्रश्न कहता 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा भाई ये तो अपरिमेय बाटे ये भी अपरिमेय बाटे ये भी अपरिमेय बाटे ये बाटे परिमेय क्यों क्योंकि 10 हो गई और 100 का वर्गमूल 10 हुई 10 10 20 हो जाई यानी 20 तो हर परिमेय संख्या बाटे। 14 नंबर सवाल कहता यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। यानी देख लो प्राकृतिक संख्या गिनती की जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ से तोहार ये मान लो n बराबर ये हो गई। अब यहाँ से बोला था √n का हो यानी सब जगह पर रूट डाली यानी √1 जब करब तो ये 1 हो जाई √2 जब करब ये √2 हो जाई √3 जब करब तो ये √3 हो जाई √4 जब करब तो ये 2 हो जाई यानी ऐसे ऐसे आ रहल बा यानी कभी आ रहा प्राकृतिक कभी अपरिमेय या कभी परिमेय कभी अपरिमेय। सवाल देखो ऑप्शन में का बोल ले बा हमेशा अपरिमेय गलत बाटे हमेशा अपरिमेय गलत बाटे हमेशा परिमेय ये भी नहीं सॉरी हमेशा प्राकृतिक था पहला। डी नंबर बाटे कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या सही बाटे डी नंबर हो जाई क्योंकि कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय आ रहल बा। 15 नंबर सवाल बाटे 15 नंबर 2 तथा 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या। देखो एकरा में अपरिमेय संख्या पूछ रहा बात पहले कुछ ना करो पहले दोनों का स्क्वायर करो अगर 2 का स्क्वायर करबो तो 4 हो जाई 2.5 का पहले स्क्वायर करो ये हो जाई 6.25
6.25 हो जाई। अब थोड़ा गौर से देखबो, अगर एकरा पर मान लो हम रूट लगा दे, यहाँ भी रूट लगा दे, अब देखो 4 और 6.25 के बीच कौन कौन बाटे, यही तो पूछ रहल बा। अगर एकरा पर रूट लगा देब तो ये दोनों के बीच ना निकल जाई। 11 बाटे नहीं खे बाटे, क्योंकि 6 और 4 के बीच हमको देखना। अरे बबुआ, तो ये भी नहीं खे ना हो, ये भी ना हो, तो सही का हो जाइए, बी नंबर √5 हो जाइए। 16 नंबर सवाल कहता है, 16 नंबर अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। यानी मान लो 3 अगर अभाज्य संख्या बाटे, 3 तो हार अभाज्य संख्या बाटे, तो कहता √3, हम लोग बचपने से पढ़ रहा बानी, √3 का अपरिमेय का बाटे, अपरिमेय संख्या हो जाई। अपरिमेय कहाँ बाटे हो, तो अपरिमेय बी नंबर इसका सही आंसर हो जाई। अगला सवाल 17 नंबर कहता, 17 नंबर पूछता, एक परिमेय संख्या एक और अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। याद रखिए, ये दोनों का अगर योग पूछे, दोनों का अगर घटाव पूछे यानी अंतर पूछे, इस दोनों का अगर गुना पूछे, इस दोनों का अगर भाग पूछे, तो हमेशा रे बबुआ ये होवेला अपरिमेय, हमेशा ये अपरिमेय होवेला। याद रखिए, हमेशा अपरिमेय। तो देखो यहाँ पे पूर्णांक तो होइए नहीं, प्राकृत होइए नहीं, क्या हो जाइए, अपरिमेय। याद रखिए, परिमेय और अपरिमेय के जोड़ब, गुना करब, घटाब या भाग देव, हमेशा अपरिमेय। 18 नंबर प्रश्न कहता, कौन परिमेय संख्या बाटे। देखो ये तो अपरिमेय, ये भी यहाँ सी नंबर सही बाटे, सी नंबर, क्योंकि √3 से √3 खत्म हो जाई, तो 2 बची, यानी 2 आपका परिमेय संख्या बाटे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं बाटे, तो पहले नंबर दिख रहल बा अपरिमेय नहीं खे बा। ये क्यों, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, ये नंबर सही बा। 20 नंबर बाटे, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। फिर सवाल भाई आ गया, देखो ये तो परिमेय बाटे, ये भी अपरिमेय बाटे, ये भी अपरिमेय बाटे, ये भी अपरिमेय। तो डी नंबर 121 का वर्गमूल होता है 11। याद रखिए, 121 का वर्गमूल 11 होता है, इसलिए वो अपरिमेय नहीं है। डी नंबर आंसर सही। 21 नंबर प्रश्न कहता, कौन अपरिमेय नहीं है। फिर वही सवाल आ गया, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, √25 इसका अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में 22 नंबर कौन परिमेय संख्या है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है बाटे, तो यहाँ बाटे तो √5 से √5 खत्म, 6 बची, 6 हो जाई परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है इसमें से, ये तो परिमेय संख्या बाटे, ये तो है ही नहीं, तो √27 सही आंसर हो जाए। √27 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। 24 नंबर कहा था, √7 कैसी संख्या, तो √7 एक अपरिमेय संख्या, एक याद रखिए। आगे बोलो था √3 है एक, √3 का बाटे, √3 भी एक अपरिमेय संख्या बाटे, याद रखिए। 26 नंबर प्रश्न कहता, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखो, ये तो अपरिमेय, ये तो भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय बाटे, तो बचा कौन, बी नंबर √2 से √2 खत्म हो जाई, तो ये तो हार हो जाई परिमेय संख्या। याद रखिए। अगला पूछ रहा बा √2 का बाटे, √2 का बाटे, तो √2 बाटे एक अपरिमेय संख्या, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। देखो ये भी अपरिमेय बाटे, ये भी अपरिमेय बाटे, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय नहीं के बाटे। कैसे, यहाँ पे देखो 75 के हम लिख सकतानी 25 गुना 3, 25 गुना 3, 25 3 75, और √48 को लिख सकते हैं √16 गुना या √अंडर में 16 गुना 3। अब यहाँ देखो 3 गुना 25 का वर्गमूल होवेला 5, यहाँ √3, 16 का वर्गमूल 4 √3। देखो √3 से √3 खत्म हो गई, 5 3 15/4 बची, यानी 15/4 परिमेय संख्या बाटे, यानी अपरिमेय संख्या ये नहीं खे बा। अगला 29 नंबर सवाल कहत बा π/3, यानी देखो पाई बाटे तोहार अपरिमेय संख्या, पाई जो बाटे बबुआ अपरिमेय संख्या, ये बाटे परिमेय संख्या।
ये बाटे परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या से अपरिमेय में भाग दोगे तो हमेशा वो अपरिमेय आता, याद रखना, हमेशा अपरिमेय आएगा। निम्नलिखित में बोलता कौन अपरिमेय संख्या बाटे। तो ये पहले देखो, पहला नंबर √17 का वर्गमूल आज तक कभी नहीं होता है, होगा भी नहीं। तो ये बाटे तोहार ए नंबर सही आंसर। 31 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता बबुआ। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता। ये भी ये देख लेते, ये हो सकता है, पढ़े हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये होता है भाई। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता, ये भी गलत बाटे बात। ये बी नंबर सही बाटे कथन सर कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से 31 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला नंबर, दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता है। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, बी नंबर सही है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला बोलता 32 नंबर, √5 का बाटे। √5 एक अपरिमेय संख्या बाटे, सी हो जाए इसका। 33 नंबर सवाल पूछा था निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या बाटे। ये तो परिमेय बाटे नहीं हुई, ये भी परिमेय बाटे, ये भी परिमेय बाटे। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा √3। बी नंबर से हो जाएगा √3। आगे इसमें चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न कहता है p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता। देखो यहाँ पे 0.67 बट्टा अगर दशमलव इसका उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब 767 100 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 5 पर पावर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 25, 25 चौक 100 होता है। अब देख लो 67 बाटे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 कहाँ बाटे, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता 0.49 p/1। देखो दोनों के ऊपर रेकरिंग, जितना के ऊपर रेकरिंग रहेगा बट्टा में उतना 9 होता है। करा याद रखिए 49/99 कहाँ बाटे, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल कहता 0.13 दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टा में 99 13/99 कहाँ बाटे, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए बचवा। 13 नंबर प्रश्न कहता किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। याद रखिए बट्टा यानी हर, बट्टा हर का जो गुणनखंड या तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n या 2 पर पावर सिर्फ m होना चाहिए या 5 पर पावर n होना चाहिए। ऐसे गुणनखंड अगर होता है किसी का तो वो तुम्हारा शांत होगा उसका दशमलव प्रसार। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अशांत होता, याद रखिए। 81 कहो ये नहीं, क्यों? क्योंकि बबुआ 3 पर पावर 4 होला 81। 45 हो ये ना हो है, क्योंकि 9 × 5 = 45, 5 तो आया लेकिन यहाँ पे 3 आ गया तो गलत हो जाएगा। ये 41 टूटेगा ही नहीं बबुआ, क्योंकि ये अभाज्य संख्या 41 का बाटे अभाज्य संख्या, याद रखिए। 80 देखो 80 टूट जाई है 16 गुना 5 तोहार, ये 16 टूटी है 2 पर पावर 4 गुना ये 5, ये सही आंसर बाटे इसका। ये दशमलव प्रसार इसका शांत हो, ये याद रखिए। 14 नंबर प्रश्न कहत बा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत बाटे। देखो इसका तो शांत हो जाई 400 बाटे, 121 बाटे यही हो जाई अशांत, सी नंबर इसका सही बा। 15 नंबर सवाल बाटे 15 नंबर सवाल बाटे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या बाटे। कौन इसमें परिमेय संख्या बा। तो परिमेय संख्या देखो ये बाटे अपरिमेय संख्या, ये भी बाटे अपरिमेय संख्या, ये भी बाटे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय यहाँ देखो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4/5 परिमेय संख्या बा। 16 नंबर सवाल कहता 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का होला। तो याद रखिए बबुआ x पर पावर 0 जो होता है 1 होता है, यानी किसी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, यानी इस पर यहाँ तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाए। कहाँ बाटे, बी नंबर सही आंसर बा इसका।
17 नंबर सवाल पूछा था 11/5 एक ऐसी संख्या 11/5 देखो P/Q के रूप में बांटे, ये P/Q के रूप में बांटे कौन संख्या हो जाई, परिमेय संख्या हो जाई। 18 नंबर सवाल कहा था, 18 नंबर सवाल पूछा था 3.27 देखो जितना अंक के ऊपर रेकरिंग बांटे ओकरा यहाँ पे उतना बट्टा में 9 यानी 327 बट्टा, डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ बबुआ 327/99 हो जाई। अगला जितना अंक के बाद घटाने के दरमियान में जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं खे बाटे ओकरा घटा दा यानी घट जाई -3 यानी ये बबुआ हो जाई 324/99। यहाँ से हमको बट्टा नहीं बट्टा P/Q के रूप में इसको लिखे बबुआ, इसलिए ये बी नंबर बाटे यह एक परिमेय संख्या बा। अगला 24 नंबर सवाल बाटे, मैंने उसी को सवाल लिया बाबू जो पूछा है, जो पूछा गया है। संख्या 0.32 को P/Q के रूप में जहाँ PQ पूर्णांक है Q≠0 लिखा जा सकता है। यहाँ देखो यहाँ पे पहले पूरा जो अंक बाटे ओकरा पूरा लिखा, जिसके ऊपर रेकरिंग बाटे ओकरा बदला में 9। अगला यहाँ पे ट्विस्ट है बाबू, याद रखना, कहता दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद कहत बा अगर कोई अंक होई है अगर उस पर रेकरिंग ना होई है तो ओकरा बदला में बटा में 0 लिखब, ओकरा बदला में बटा में 0 लिख दब, इसका याद रखिए ये चीज बा। अगला फिर आगे कहता ये काम खत्म, उसके बाद ये बोला था कि कहीं वो रहे दशमलव के पहले रहे दशमलव के बाद रहे, अगर उस पर रेकरिंग नहीं है तो वो पूरे में से घटेगा, यानी 32 में 3 गया तो 29/90 कहाँ बाटे बबुआ, देखो बी नंबर सही आंसर हो जाए, बी नंबर सही बाटे। 25 नंबर सवाल कहता, 25 नंबर कहता है 92/115 का सरलतम रूप होगा। अब 92 देखो एक पहाड़ा होवेला बबुआ, 23 गुना होवेला 4, 23 गुना 4 और 23 गुना होवेला 5, याद रखिए। 23 चौक 92 होता, 23 पंचे होता 115, 23 चौक 92, 23 पंचे 115 होला। देखो बाबू 23 से 23 खत्म तो बची का 4/5, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाए। 26 नंबर सवाल कहता निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत बाटे, दशमलव प्रसार का बाटे, शांत बाटे, याद रखिए। तो देखो ये 88 तो हो नहीं, क्यों 22 चौक 88 होवेला, तो 2 तो ठीक बानी लेकिन यहाँ आ गई 11। 210 को पहले 0 को भूल जाएंगे, 21 को देखोगे बबुआ 3 गुना 7 आ जाए, नहीं हुआ 2 5 के रूप में। 1600 आ गई बबुआ, पहले 16 को देखेंगे तो ये 2 पर पावर 4 आ गई, यहाँ से 100 बची, 100 को 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2 5 के रूप में आया, इसलिए ये शांत हो जाएगा, इसको याद रखना। 27 नंबर कहता है 0.5 को 5 के ऊपर रेकरिंग बाटे तो 5/9, जिसके ऊपर रेकरिंग उसके बदले में बटा में 9 हो, 5/9 कहाँ बाटे, ए नंबर सही आंसर हो जाई। 28 नंबर सवाल कहता भाई बाटे 7/9, इसका आंसर हो जाई। 29 नंबर कहता बा किसका दशमलव प्रसार अशांत होई है, ये देखो बबुआ शांत हो जाई। देखो 243 का अगर लिखबो तो ये हो जाए तोहार कितना 3 पर पावर 5 हो जाए, 3 पर पावर 5 होता है क्या तुम्हारा बबुआ 243, यानी 3 आ गया इस पर बबुआ, तो यही तुम्हार सही बाटे, अशांत यही हो जाएगा। 29 का बी नंबर अशांत बाटे, याद रखिए। 30 नंबर प्रश्न कह रहा बा, 30 नंबर कहता है 23.43 के ऊपर रेकरिंग बाटे, जिसके ऊपर रेकरिंग बाटे ओकरा बदला में 9, यानी जितना अंक है पहले पूरे अंक को लिखिए बाबू, और बट्टा में जितने अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9। यहाँ देखो 0 डाले खातिर वो कहता है दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद वैसी अंक जिस पर रेकरिंग नहीं हो उसके बदले में 0 डालेंगे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है ही नहीं जिस पर रेकरिंग ना हो, इसलिए अब यहाँ नीचे वाला का खेल खत्म। अब चलते घटाने वाला, घटाने वाला ये कहता है वो दशमलव के बाद रहे दशमलव के पहले रहे, उसमें कोई टेंशन कोई दिमाग ही नहीं लगाना, हमको कुछ नहीं करे के बाद उसमें सीधा ये करिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं बाटे ओकरा घटा दिया, जिसके ऊपर रेकरिंग ना बाटे ओकरा घटा दिया। देखो 23-43 में 23 के ऊपर रेकरिंग नहीं खे बाटे बबुआ तो 23 घटा दिया, 23-43 में 23 गई तो 23-20 बची है, यानी 2320 बच जाई, बट्टा 99 कहाँ बाटे, ए नंबर ही बाटे, सही हो जाए ए नंबर।
31 नंबर प्रश्न कह रहा बा 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या बाटे बबुआ। तो देखो ये तो परिमेय संख्या बाटे, यही देखो पहले निकल गया 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12 हो जाए। ये तो परिमेय होइए ना, ये भी परिमेय होइए ना, ये भी परिमेय नहीं होइए, बी नंबर भी ना होइए, याद रखिए। अगला चलो तानी 32 नंबर प्रश्न कहा था निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत बाटे। शांत बोल रहा बा, याद रखिए। देखो ये 2 3 आ गया तो गलत हो गया, 5 7 ये भी गलत बाटे, 2 3 बाटे, 2 3 तो यहाँ भी गलत बाटे। अब यहाँ देखो जब वहाँ सब बचिए गए तो यहाँ देखो 2 5 बाटे, नीचे में देखना तुमको 2 5 बाटे, तो ये सही आंसर डी नंबर सही हो जाएगा बबुआ, ये शांत बाटे। 33 नंबर प्रश्न बाटे 33 कहत बा 0.505 को लिखा जा सकता है। ठीक है बबुआ, दशमलव को उड़ा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 505, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएगा, 1000। इसको कटा दो बबुआ 101, इसको कटाओ 200। अब देखो ऊपर में सब जगह 101 बाटे, नीचुआ के तोड़े के बाद एक हम तोड़ सकतानी 2 गुना 100, 100 को हम तोड़ सकतानी 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ये दोनों जुटी हैं क्योंकि बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा, यानी 2 पर पावर 3 हो जाइए और गुना 5 पर पावर 2 हो जाइए। 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 कहाँ बाटे, देखो डी नंबर में दिख रहा बा, यानी डी नंबर सही आंसर हो जाए, डी नंबर सही आंसर हो जाए, याद रखिए। अगला कहता 34 नंबर सवाल बोलल बा, का बोलत बा यदि P, 3 पर पावर n रूप का हो और Q जो बाटे 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रूप का हो तथा mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। चलो बबुआ अगर बोलता ही का बोल रहा बा, P बराबर बाटे 3 पर पावर n, ठीक बाटे, और Q दे देले बा 6 पर पावर n गुना 5, ठीक बाटे। ये बोल रहा बा P बटा Q के बारे में बताई। P का मान बाटे 3 पर पावर n और Q का मान बाटे 6 पर पावर n गुना 5। 6 का बबुआ पहले गुणनखंड करो, 3 पर पावर n, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 2 पावर n इंटू 5। अब देखो बबुआ अगर पावर बाहर में रहा ये दोनों पावर इस पर गुना हो जाई, यानी 3 पर पावर n होई बट्टा में बबुआ 3 पर पावर n गुना 2 पर पावर n गुना 5 हो जाए, ऐसा रही। 3 पर पावर n, 3 पर पावर n खत्म हो गया बबुआ, यहाँ से बची 2 पर पावर n गुना 5। अब देखो 1 बट्टा 2 पर पावर n गुना 5 पूछल बा, यानी ये देखो तुम्हारा 2 5 के रूप में अगर ये आ गया, 2 5 के रूप में आ गया तो वो शांत होता है, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। थैंक यू, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने स्पीड बोला, मैंने समझाया तो उसमें बोलिएगा, मैं थोड़ा और धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।